फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई मियाजीज़ बर्थडे जो है 5th ऑफ मई को। तो आज जो है अभी हम उनके बर्थडे पे तकरीबन 10 दिन है, 10 से ज़्यादा ही है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू करें। मैं अभी कपड़े कर रही थी सब सेट, और ये बेल हुई और एक पार्सल आ गया उनके सामने आ गया था। आई सेड आपके लिए नहीं है, मेरे लिए, मेरा पार्सल है। तो ये मैंने मंगवाया है। लेट्स ओपन दिस। अभी वो गए हैं बाहर, तो लेट्स ओपन दिस। ओके, सो दिस इज़ वंडर गिफ्ट्स की तरफ से मैंने इनके लिए एक डिनर का सरप्राइज प्लान किया है। तो व्हाट दे हैव सेंड इट टू अस, वंडर गिफ्ट यूएई लीडिंग एक्सपीरियंस गिफ्ट प्रोवाइडर AD 100 गिफ्ट कार्ड। ओके, इसके अंदर कोई गिफ्ट कार्ड आया है साथ में हमें। एंड वाओ, दिस इज़ नाइस पैकिंग। देखो, मैं इनके बर्थडे के लिए ना पहले से प्रिपेयर कर रही हूँ कि मुझे पता है इनका बर्थडे वर्किंग डे पे है, और इस बार हमने कुछ प्लान नहीं किया है कुछ भी करने का, क्योंकि नॉर्मली हम बर्थडेज पे आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करते हैं, पर इस टाइम पे सिचुएशंस नहीं है और मन भी नहीं। हम लोगों ने पहले ही प्लान किया था कि 2026 में हम लोग ट्रैवल ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव सम अदर प्रायोरिटीज़, कुछ और कमिटमेंट्स है वो करना है। तो ये गिफ्ट एक इनके लिए मैंने ऑर्डर किया है। लेट्स सी व्हाट्स दिस। Okay, let me hide the address. Get ready. Okay, I'm opening this for you, but ये उनसे भी ओपन करवाऊंगी। So this is what I have booked for him. Romantic happy birthday or anniversary dining at Port of Two with stunning Dubai skyline. तो this is the gift I'm giving him for his birthday. We are going for a dinner date. अब इसको वापस करते हैं पैक, और we will ask अहमद खान to open this on his birthday. और ये मैंने इनका एक बर्थडे जो गिफ्ट था वो पिकअप करना था स्टोर से, वो स्टोर में मैंने पिकअप कर लिया। आवाज़ पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग में नहीं आई, तो मैंने इसको वॉइस ओवर देना पड़ा। ये सब चीज़ें मुझे इनकी एब्सेंस में करनी पड़ती थी ताकि इनको बिल्कुल पता ना चले। तो अभी मुझे जाना है शराब डीजे, वहाँ से एक और चीज़ उठानी है मियाँ जी के लिए। ये सब मुझे काम करने पड़ रहे हैं अकेले, क्योंकि उनको बताना नहीं, उनके लिए सरप्राइज़ है। गिफ्ट मार्केट आई हूँ, मुझे मियाँ जी के लिए जो गिफ्ट लिए हुए हैं उनको करना है गिफ्ट रैप, क्योंकि कल इनका बर्थडे ब्रिंग इन है और मेरे से इतना ज़्यादा काम एक ही दिन में हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे को सर्वाइकल की वजह से। तो मुझे कि मैं फटाफट जा आऊँ और मैं गिफ्ट रैप कर दूँ, धीरे धीरे रैपिंग करना शुरू करूँ ताकि मुझे लास्ट में मुश्किल ना हो। अभी मैं आ गई हूँ स्टोर पे गिफ्ट रैप ले। गाइस, कैन यू सी ऑल दिस गिफ्ट्स। अभी मुझे बैठ के ये सब गिफ्ट रैप करने, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आज का ही दिन है। तो टाइम बच गया है 1-2-2:30 बजे तक जो है हबीब भाई आ जाएंगे, तो उससे पहले मुझे ये सब कुछ समेट के रैप करके गायब करना है। ठीक है, चले बाय। दिखाऊंगी नहीं कि गिफ्ट्स क्या क्या है, अदरवाइज आपको मालूम पड़ जाएगा पहले कि क्या क्या गिफ्ट्स खरीदे हैं। तो बस मैं अभी इनकी पैकिंग ऑलरेडी स्टार्ट करने लगी हूँ। गिफ्ट रैप्स मैं कल सारे ले आई थी, इतने सारे इकट्ठे 20-25, क्योंकि गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो सबकी रैपिंग करेंगे। और अनबॉक्सिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा मियाँ जी का बर्थडे व्लॉग जो है कल 5th ऑफ मई। आज उनका बर्थडे ब्रिंग इन है, और शाम को देखते हैं कुछ बर्थडे ब्रिंग इन के लिए कुछ किया तो किया, अदरवाइज कल आएगा उनका ग्रैंड बर्थडे व्लॉग। ओके, चले मिलते हैं पैकिंग वैकिंग करने के बाद। हाँ टर्न हो गया सब। हाँ हो गया सब। ये सब मेरे लिए। पंजाब को क्या हो गया? क्या हुआ? आज मैच नहीं देख रहे हो तुम? नहीं, अभी सोया, सुबह बड़ी बजे उठा मैं। अरे उठो भाई उठो। कोई टेंशन नहीं, दीदी को मैच खत्म नहीं होया। अरे तुम्हारे वो परफॉर्मर तो चलेगा सब जो परफॉर्म कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, सारी टीम परफॉर्म कर रही है, जीतू तो क्या हो गया? मुश्किल लग रहा है मुझे। दो आ रहे हैं। अरे दो आ रहे हैं, गोल आ जाएंगे, लेकिन पंजाब ही रहेगा। पंजाब तो पंजाब ही रहेगा, पंजाब यूपी थोड़ी बन जाएगा। अरे दीदी, आप फाइनल खेलेंगे, हम आपको बोल रहे हैं बस। ये आप रखो जाए, हम मैच हारे, जीतने वाले मैच है हमारा। गाइस, एक गिफ्ट और था जो इनको देना था। हम लोग वो ऑलरेडी हो आए हुए हैं जहाँ पे जो गिफ्ट इसको देना था मैंने, लेकिन मैंने कहा चलो हमारा फर्ज बनता है कि वो भी इनके हैंड, इनके सुपुर्द कर दे। जो इनकी चीज है, बैठो, आपके लिए एक और चीज थी। सड़पड़ाइस मोड़ सड़पड़ाइस।
What is this? This is a gift for you. Okay. से खोलो. Okay, get ready. Your voucher. Okay, अच्छा है ये. हम लोग गए थे कल द कॉर्ड्स. उसका वाउचर ऐसे आता है फॉर द गिफ्ट. ये आपको 100 dirham का एक और वाउचर है, गिफ्ट वाउचर. कुछ भी वंडर गिफ्ट से ऑर्डर करते हो, Okay. कोई भी एक्सकर्जन, चाहे ये ले लो ये ले लो, कुछ भी लेते हो, ये सब कुछ Okay. तो आपको 100 dirham का उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा, उसका वाउचर. Okay, thank you. ठीक है. कल के लिए. हाँ. डिनर वॉज गुड. Yes, dinner was good. Location was good. यू वर लुकिंग गुड. You were looking good. You were looking amazing. चलो. And एंड it was जबरदस्त. It was जबरदस्त. इट वॉज जबरदस्त. अच्छे से बड़े अच्छे से पैकिंग आई थी इनकी ना, मजे की. It was जबरदस्त. चलो ओके बाय. Thank you. Bye. हेलो गाइस. Hello guys. हम गए थे बाहर. कहाँ से कहाँ गए थे? कहाँ दुबई गए के. थे? लस्सी पी के आए, वापसी में चाय लेते हुए आए. लस्सी पीने के लिए चाय लेके आते हैं. पीटू में गाड़ी में से सामान लेना है. हाँ गाड़ी से सामान लेना. और व्लॉग को करेंगे कल कंटिन्यू. आज ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत जो थी ठीक थी, लेकिन ये बस बाजू में पेन है ना, इस वजह से फ़ोन वगैरह नहीं पकड़ती ज़्यादा. चले मिलते हैं कल. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो ये कंटिन्यू ब्लॉग है. कल रात तकरीबन 3 बजे इसकी, जैसे कहते हैं ना, कॉलर आपको दिख ही रहा होगा. इसके ना बहुत ज़्यादा पेन हो गया था. पूरा हाथ, शोल्डर वगैरह पूरा जाम हो गया था. पूरा जिसे कहते हैं ना, कॉलर जहाँ पर इवन शोल्डर यहाँ पर भी आ रहा था ना, तो वो चीज़ पेन कर रही थी. अब मुझे भी समझ में नहीं आया. मैंने कहा अगर ज़्यादा हो रहा है तो चलो डॉक्टर के चलते हैं. बहुत देर तक इसने बर्दाश्त किया. जब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ तब मेरे को उठा के बोलती है कि अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो मेरे को हॉट वाटर बॉटल कुछ कर दो या फिर कुछ मसाज कर दो. तो फिर मैंने इसका हॉट वाटर बॉटल दे के इधर सब वो किया, थोड़ा मसाज वगैरह किया. अभी जिसे कहते हैं ना कि इससे का कोई वैसा नहीं है. अभी जब कॉलर लगा के रखेगी तो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि इसको कितने पहले 8-10 साल पहले ये सर्वाइकल हुआ था. तो लेकिन अभी वो वापस हो गया है. तो अभी थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा. थोड़ा फ़ोन वोन नीचे होता है ना, इसकी वजह से अभी हाथ ऊपर रख के वीडियो करनी पड़ेगी. और ये वाला हाथ तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा है. इस चक्कर में ना घर पे खाना बनने का कुछ हो रहा है, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता नहीं है और इसकी हालत हो नहीं रही है. तो मैंने कहा तुम तो बिल्कुल रहने दो. तो जैसे कहते हैं ना कि अभी दुआ करो, या अगर किसी के पास कोई अच्छा आइडिया है इसका, क्योंकि डॉक्टर तो फिजियो बोल रहा है, इसकी थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज वगैरह वो कर ही रही है. तो अभी देखो जैसे रहता है. अभी कभी सैटरडे जाना है ना, सैटरडे को डॉक्टर ने बुलाया है, वहाँ जाएंगे. क्योंकि लास्ट हमने कराया था इसका, जब एक्सरे कराया था लास्ट मंथ हम लोगों को था कि लेफ्ट बाजू में दर्द हो रही है, तो कोई और मसला हाँ, ना कुछ हो. बोली लेफ्ट जो है. हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट पे चले गए थे. तो सुन को क्या बोलते हैं, नम हो रही थी इसकी ना लेफ्ट वाली. बोली मेरी लेफ्ट वाली हाथ जो है नम हो रही है. मैंने कहा नहीं यार, ऐसे तो नहीं. तो मैंने कहा चलो डॉक्टर के चलते हैं. हम कार्डियोलॉजी के पास चले गए. तो फिर उसने थोड़ी वो समझ गया. तो उसने कहा कि आप एक काम करो, आप पहले एक्सरे करा लो. उसने कहा मुझे लग रहा है कि ये सर्वाइकल का पेन है. हाँ, तो हमने पहले एक्सरे कराया. तो एक्सरे में उसने देख के बता दिया कि ये जो आपकी हड्डी है C4 और C5 का जो गैप है, हाँ, वो खत्म हो गया हुआ है. और जो हड्डी है वो बढ़ रही है. और जो हड्डी बढ़ रही है उसमें ना मेरी बाजू की कोई नर्व है, क्योंकि सारी नर्व जो है वो दब रही है. इसकी वजह से मेरी गर्दन में कोई पेन नहीं है. मेरी पेन सिर्फ बाजू में. ये शोल्डर से लेके ये फिंगर टिप्स तक ना पूरा नम हो जाते हैं. और व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, व्लॉगिंग कर रही हूँ, ठीक है ना. अब मैं क्या करती हूँ, जब व्लॉग करना होता है तो मैं कॉलर निकाल देती हूँ, कि खुद से अच्छा नहीं लगता. कहीं बाहर जाते हैं तो कॉलर निकाल देते. इनका बर्थडे था, कुछ भी हम करते हैं हम कॉलर निकाल देती हूँ. उसके बाद अब मैं व्लॉग नहीं कर रही हूँ,
तो मैं कॉलर पहन लेती थी, लेकिन अभी जो है अभी लगा के रखो, अभी जब लगा तक के रखा है मैंने कि जितना हो सके ट्राई करूंगी कि लगा पेन है, जब तकलीफ है तो है, ठीक है ना। अब मुझे कह रहे हैं कि तुम व्लॉग मत करो, मैंने कहा खान साहब मेरे व्लॉग नहीं करूँगी, ये मेरा काम है तो मुझे तो ये करना ही है, ठीक है ना। तो ये मेरी दिस इज माई वर्क। तो ऐसा नहीं है, मैं कहा तुम्हारी तबीयत खराब होती है, तुम कहते नहीं मुझे काम पे जाना, कोई बात नहीं। तो मैं कहा वैसे ही मेरी तबीयत खराब है, मैं कोई बात नहीं, मैं फिर चिढ़ जाती हूँ कि जब बंदा मेडिसिन खा रहा है, एंटीबायोटिक्स खा रहा है, शुगर की दवाई चल रही है, तो वो सबसे वैसे ही इंसान इरिटेट हो जाता है। तो मैंने कहा ये मेरा काम है, मेरे को फिर मैं चिढ़ के ना कॉलर उठा के फेंक देती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं कर लूँगी, आप मेरी टेंशन मत लो। तो ये मेरा जॉब है। अभी कहते कि लोग क्या बोलेंगे कॉलर लगाया और व्लॉगिंग नहीं छूट रही, तो मैं कहा आप नौकरी छोड़ सकते हो कि तबीयत खराब हो गई तो नहीं, तो मैं कहा ये मेरी नौकरी है, ये मेरा काम है, तो मैं करूँगी। नहीं तो करो। और अगर आपके पास किसी के पास इसका अच्छा सोल्यूशन है सर्वाइकल का, क्योंकि ये तो मैंने नेट पे सर्च किया, इट्स अ नॉन क्योरेबल डिजीज, ये इसका क्योर कोई नहीं है, इसका बस प्रिवेंशन है कि आप एक्सरसाइज करो, पोजीशनिंग अपनी सही रखो, पिलो वगैरह तो हटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बस यही है कि चल रहा है, पेन वेन तो है। अभी मैं नॉर्मली ना रोती हुई नहीं हूँ, मैं ना मेरे रात रोने लगी है, मैं लिटरली, मुझे याद है लास्ट टाइम मैं पेन से रोई थी। जो मेरे जो मंथली चार्म्स होते हैं वो तो चलो है, हर लेडी का होता है, मेरे को उसमें पेन है, लेकिन जब मुझे ये सिस्ट का पेन हुआ था ना, उस टाइम पे मैं लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, मैं खुद ही खड़ी हो गई थी, मैं खान साहब इमरजेंसी चलो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो इतना गंदा पेन था। और सिमिलरली रात को मैं इनको उठाया, 3 बजे थे, मैं खान साहब उठो, मेरे से दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा है, लिटरली क्राइड, मैं जोर जोर से रोना शुरू हो गई। इन्होंने भी दबाया, लेकिन ये है कि इनका भी ऑफिस होता, थके हुए थे, दबाते दबाते ये 2-3 बजे सो गए। तो मैं कहा मुझे वाटर बॉटल ला दो, मैं वो लेती हूँ, पर उसके से भी मेरे को चैन नहीं था, नींद आ रही थी लेकिन सो नहीं पा रही हूँ, कभी पिल्लो हटा रही हूँ, कभी लगा रही हूँ, कभी कॉलर लगा रही हूँ, हटा रही हूँ, कभी वॉक करना शुरू कर रही हूँ, कभी बैठ रही हूँ, कभी लेट रही हूँ। मैं सुबह के 6-6:15 हो गए थे मेरे को, तब मेरे को ना सिर्फ बेहोशी वाली नींद आई, और फिर मैं 1 बजे उठी हूँ जब मुझे कॉल आया आपका। मेरे को मैंने दिन में कॉल भी नहीं किया, मैंने कहा सो रही होगी, सोने दो। मेरी इतनी हालत खराब थी। अभी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ ये अभी चाय के साथ रस खाए हैं, क्योंकि ना मैं खाना बना पा रही हूँ। मेरे को था, मैं अनम को बोलती हूँ अनम आटा गूंद दे, तो कि मैं बस फुल्का ये जो है वो बना लेते हैं, ये फुल्का तो बना ले, सब्जी चलो मैं सब्जी का मैं कर लूँगी, कटिंग वटिंग करते, तड़का वड़का मैं लगा लूँगी, लेकिन आटा ये वाले हाथ अभी काम नहीं कर रहा, बनाने के लिए ना ये हाथ नहीं चल रहा बिल्कुल भी। और मैं हिम्मत दिखा के ना भाग दौड़ कर लेती हूँ, और बाद में जब बैठती हूँ तो फिर मेरा बेड़ा गर्क हो जाता है। थोड़ी सी ठीक होती है फिर भाग दौड़ कर लेगी। इन्होंने बोला बर्थडे पे छोटे बत कर, कुछ रहने दे, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहनी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और लिटरली बर्थडे वाले दिन शाम को जब हम घर पे आए हैं, और आई वॉज ऑन बेड एंड क्राइंग लाइक एनीथिंग, पेन इतनी थी कि उधर कॉलर नहीं लगाया, भाग दौड़, इधर मुंडी घुमाओ, उधर मुझे वीडियोस बना लो, व्लॉग कर लो, रील्स कर लो, इंस्टाग्राम कर लो, वो सब कर लिया। लेकिन जब घर पे आए तो फिर मैं सबने कहा ना वीडियोस में नाचती रहती है, बाद में रहती है बीमार हो गई। तो मैं क्या नजर लग रही है तुम्हें? नजर नहीं लग रही, पता क्या मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं वीडियोस व्लॉग कर लेती हूँ। अब 24 आवर्स तो आप देख नहीं रहे मुझे, आधे घंटे का व्लॉग है, आधे घंटे में मैं दिन में कम 50 क्लिप्स 5-5, 10-10 सेकंड के बनाती हूँ। उसके बाद मैं जो उस बीच में जो गैप होता है उसमें एक कॉलर होती है, दवाइयाँ होती है, रेस्ट होती है, यही चल रहा होता है। लेकिन वो रेस्ट करती हूँ, एक्टिव होती हूँ, फिर व्लॉग निकालती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, यही मेरा चल रहा है। लेकिन अभी ये है कि थेरेपीज कराऊंगी, थोड़ा सा होम रेमेडीज करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी एक हीट वाला बल्ब है, उससे भी थोड़ा सा करूंगी, सिकाई करूंगी तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। लेकिन ये ना फिंगर टिप्स तक ना नम हो जाते हैं मेरे। इसका वही है थोड़ा, जैसे कहते हैं ना कि मूवमेंट एक्चुअली ब्लॉगिंग का ना पोस्चर हमेशा ऐसे रहता है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी मैं इसलिए व्लॉगिंग भी ऐसे करके एडिट करती हूँ, एडिट ऐसे ऊपर करके एडिटिंग करना। मुझसे बोली एक दिन तुम एडिटिंग करो, मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। जैसे कहते हैं ना 15-20 मिनट मैंने कोशिश करी, फिर मेरे को ना उलझन होने लगी, मैंने कहा मुझसे नहीं होगी, तुम ही करो। एडिटिंग करना आसान काम नहीं है यार, लोग आसान नहीं है, लोग कहते हैं व्लॉग ही करती, तुम करती क्या हो? मैं उनको कहती हूँ एक व्लॉग करके, जो बोलते हैं ना कि व्लॉगिंग ही करती हो, वही वो लोग बोलते हैं जिनसे हो नहीं पाता। नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ ना कि मुझसे बोली कि ये तुम एक वीडियो एडिट करके मुझे, ये व्लॉग शुरू होता है, बोल नहीं पाते हैं। बोलना नहीं, चलो वो तो ठीक है, जो एडिटिंग है भाई वो इजी नहीं है, लोग कोर्स करते हैं एडिटिंग करने का, और ये तो अब हमारी जो है प्रो है।
नहीं, बिना वो- बिना कोर्स करे ही और एडिटर पता बन गई अपने है। व्लॉग को मैं 10 बार देख चुकी हूँ कि मुझे पता है क्या क्या लगाना है, क्या कट करना है, क्या लिखना। उसके चक्कर में अपने ही व्लॉग को 10 बार सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, आगे पीछे लेफ्ट राइट सब कुछ, छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा हर बात को सुनना पड़ता है कि कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीज काटनी हमारी है। कोई बात किसी को बुरी ना लग जाए। तो वो बहुत बारीकी से काम होता है। तो मुझे कहते क्या फालतू में बैठे हुए व्लॉगिंग करती हूँ। मैं क्या खासा प्लीज, मैं कंसिस्टेंट लगी हूँ, 2 साल से मेहनत कर रही हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। मैं एक दिन अच्छा ब्लॉगर बन के दिखाऊंगा। गुड गाइस, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर यार, करें। देखो जो जिनके ऑलरेडी मिलियंस मिलियंस है उनको एक आधे सब्सक्राइबर से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हम लोग हैं, स्टार्टर्स हैं, छोटे व्लॉगर्स हैं, हम लोगों को आप सबकी सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है ना। अगर आप लोग भी व्लॉगिंग करते हैं तो आप भी मुझे अपना चैनल का बताएं, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी, मैं भी आपके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करूंगी और आप भी करें। देखो एक दूसरे की सपोर्ट से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। जो ऑलरेडी मिलियंस में चल रहे हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग छोटों को एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, हमें बहुत खुशी होती है। अभी मुझे अपने फिंगर टिप्स पे पता है कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं। एक भी कम होता ना दिल दुखता है, यार ये कम क्यों हो गया, ठीक है। तो इतनी तकलीफ में तब भी कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ मेंटेन रखने की, अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू आती रहे। तो प्लीज़ आप लोगों का साथ चाहिए और बाकी दुआ करें कि मेरे में खाना बनाने आ जाए और मेरे को मेरी तकलीफ ठीक हो जाए। क्योंकि इसके चक्कर में मैं फाके में मरने वाली हूँ। खाना मुझे बनाना आता है, लेकिन जो खाना मैं बनाता हूँ वो ये खा नहीं पाती है। एक दिन मुझसे खिचड़ी बनवाई थी इसने, और कह रही है कि मेरी अगर तबीयत खराब नहीं होती ना मैं उठा के बाहर फेंक देती है। मैं तुम्हारे मुंह पे फेंकती, बात नहीं फेंकती और तुम्हारे। बाद में मैंने खुद खाई वो खिचड़ी। मैंने कहा यार तो ऐसा क्या तुम लोग मेरी खिचड़ी की बुराई कर रहे हो, मैं खुद खा के देखता हूँ। और ट्रस्ट मी गाइस, ये लोग सही कह रहे थे, बेखुद बहुत बुरी बनी थी। खिचड़ी भी नहीं, जो इंसान अच्छा बना सकता वो क्या ही बनाएगा। बहुत बुरी, मैं खुद कह रहा हूँ बहुत बुरी, ये लोग सच कह रहे थे। तो गाइस मैं ब्लॉग को इसको यही एंड करूंगी। कल नया दिन है, कल हमारे एक फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया हुआ है, हाँ। ठीक है, वहाँ जाएंगे, ठीक है ना। अब उनको देखो और तो कोई यहाँ पे इतना सर्कल है नहीं, जो 2-4 फ्रेंड्स हैं उधर ही कभी हम चले जाते हैं, कोई हमारे पास आ जाता है। तो दिन भर रेस्ट करेंगे, शाम को रेडी होएंगे, उनके पास जाएंगे और आप बोलोगे देखा कल तो बैठ के रो रही थी, आज तैयार होकर निकल पड़ी है। अरे क्या करे यार, वो भी तो करना है, लाइफ है, अच्छा बुरा अप्स डाउन हर सिचुएशन सब चीजें लेकर चलने पड़ती है, करना पड़ता है। हम लोग किसी को नहीं बोलते आपने इनवाइट किया हम नहीं आएंगे, हमारे सर्वाइकल पे होने, कोई बात नहीं, हम कॉलर लगा के चले जाएंगे, 2-3 घंटे बैठेंगे, आके फिर कॉलर लगा लेंगे, इट्स ओके, यही लाइफ है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और बस बाय। Take care, बाकी मेरे को अल्लाह पेन हो रही है, मेरे को हाफिज। दवाई खानी है, दवाई दे दो यार। ओके।